हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो चलिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और कोई भी हिंदू देवी देवताओं को इमेजिन करते हैं। सबसे पहले उनकी जो भी फोटो आपके सामने आती है वो किसने बनाई हुई होती है। फिर चाहे वो माता पार्वती हो, देवी लक्ष्मी हो, गणेश भगवान हो, शंकर जी हो या राम जी हो, इन देवी देवताओं की जो भी तस्वीर आपके सामने सबसे पहले आती है, सुंदर आभूषण पहने हुए, साड़ियां पहने हुए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए, चाहे भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ही हो या वीणा वादन करने वाली देवी सरस्वती हो, इन सभी देवी देवताओं के वो रूप जिनमें भारत की जनता उन्हें पूजती है, वो रूप देने का काम किया था राजा रवि वर्मा ने। ये उस समय के बहुत ही जाने पहचाने आर्टिस्ट, चित्रकार थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम जनता उन्हें जानती है। आज हर घर में हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, फोटोज मिलती हैं, क्योंकि इसी आर्टिस्ट ने सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे उन्होंने इन पेंटिंग्स को रियलिस्टिक रूप देना भी शुरू किया था। राजा रवि वर्मा की कला ने इंडियन मूवीज, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन म्यूजिक, एडवर्टाइजमेंट और कपड़ों से लेकर सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक्स पर भी प्रभाव डाला था। राजा रवि वर्मा की कला ने उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाली अमर चित्र कथा कॉमिक पर भी काफी प्रभाव डाला था। राजा रवि वर्मा ने उस समय के काल में राजाओं के, महाराजाओं के भी चित्र बनाए थे। हिंदू देवी देवताओं के चित्र तो वो बना ही रहे थे, उनमें रियलिस्टिक इफेक्ट भी ला रहे थे। आज कैलेंडर पर छपने वाले हिंदू देवी देवताओं की फोटोज राजा रवि वर्मा की ही देन है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की कीमत लाखों डॉलर में हुआ करती थी। अपने पूरे जीवन में राजा रवि वर्मा ने 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थी। उस समय उनकी बेहद चर्चित एक पेंटिंग थी राधा इन द मूनलाइट। ये पेंटिंग 1890 में 200 मिलियन रुपए में बिकी थी। जितनी कामयाबी राजा रवि वर्मा को उनकी चित्रकारी से मिली थी, उतनी ही आलोचना भी राजा रवि वर्मा को झेलनी पड़ी। उनके किए अच्छे कामों के लिए भी उन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया था। 19वीं सदी में राजा रवि वर्मा ने जो देवी देवताओं का चित्रण किया था, वही चित्रण आज भी चला आ रहा है। उनके बनाए गए चित्र ही आज भारतीय घरों में हिंदू देवी देवताओं की पहचान बने हुए हैं। विक्टोरियन शैली में बनाए गए उनके चित्रों में सांवले रंग के भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए नीला रंग उपयोग किया गया था। आज सांवले माने जाने वाले कृष्ण के नीले रंग से हम इतने कंफर्टेबल हैं कि कैलेंडर, पौराणिक सीरियल और मॉडर्न पेंटिंग्स में भी कृष्ण को नीला ही दर्शाया जाता है। उनके इतने महान काम किए जाने के बावजूद भी राजा रवि वर्मा की आलोचना की जाती है। असल में उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने देवियों की छवियों को लिमिटेड कर दिया है। राजा रवि वर्मा से पहले जो देवताओं के चित्र बनते थे, उसमें किसी भी देवता को वास्तविक रूप में नहीं दिखाया जाता था। यानी उन पेंटिंग्स में से व्यक्ति अपनी सहजता के हिसाब से अपने ईश्वर को इमेजिन कर सकता था, लेकिन रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने इन इमेजिनेशन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आज भी किसी देवी देवता की जो शक्ल और जो फेस आप इमेजिन करते हैं, वो कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स पर आधारित है। राजा रवि वर्मा अप्रैल 1848 में किलिमनूर, केरल में जन्मे। ये जगह केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से 40 किलोमीटर दूर है। राजा रवि वर्मा का परिवार विद्वानों का और कवियों का परिवार था। केरल तब त्रावणकोर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। त्रावणकोर के शाही परिवार से राजा रवि वर्मा के परिवार की रिश्तेदारी हुआ करती थी। इसी वजह से दरबार में इनका आना जाना भी लगा रहता था। राजा रवि वर्मा की उम्र तब काफी कम थी जब इन्होंने अपनी पेंटिंग का टैलेंट दिखाना शुरू किया। इनके बारे में कई कहानियां हैं कि वो बचपन में राख से ही काफी अच्छी पेंटिंग बना लिया करते थे।
रवि वर्मा के चाचा ने एक बार उन्हें शाही दरबार में जाने का मौका दिया। यहाँ उन्होंने दरबार में पेंटिंग करने वाले कई सारे पेंटर्स को देखा। इन पेंटर्स की पेंटिंग से रवि वर्मा काफी प्रभावित हुए। राजा रवि वर्मा ने उन पेंटर्स से यूरोपियन पेंटिंग और खास तौर पर ऑयल पेंटिंग के काफी सारे टिप्स लिए। उस दरबार में ही राजा रवि वर्मा की मुलाकात होती है उस दौर के फेमस पेंटर थियोडोर जेनसन से। थियोडोर जेनसन राजघरानों की पेंटिंग बनाने के लिए वहां आए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेनसन को राजा रवि वर्मा को पेंटिंग सिखाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रवि इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने थियोडोर को काम करते देखकर उनकी बारीकियों को समझ लिया। इस तरह से कम उम्र में ही राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग के टैलेंट का लोहा मनवा लिया था। कई लोग राजा रवि वर्मा के नाम के आगे राजा लगे होने से उन्हें किसी प्रांत का राजा मान लेते हैं। त्रावणकोर रियासत से उनका संबंध होने की वजह से शायद आपको भी ऐसा लग सकता है कि उन्होंने कुछ क्षेत्र पर राज किया हो। शायद इसी वजह से उनके नाम के आगे राजा लगा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में एक गलती की वजह से उन्हें राजा बुलाया जाने लगा था और एक गलती से उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ राजा ताउम्र उनके नाम के आगे जुड़ा रहा। हुआ ये कि अपनी शानदार चित्रकारी के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से केसर हिंद की उपाधि मिली। इस उपाधि के साथ एक जो प्रशस्ति पत्र मिलता है, उस प्रशस्ति पत्र में उनके नाम के आगे गलती से राजा रवि वर्मा छप गया था। रवि वर्मा को अपने नाम के आगे राजा लगाने में कोई दिक्कत तो हुई नहीं और उन्होंने खुशी खुशी इस उपाधि का उपयोग करना जारी रखा। हालांकि इस बात से त्रावणकोर के जो राजा थे उन्हें काफी परेशानी हुई थी, लेकिन रवि वर्मा ने कभी भी राजा के पद को पाने के लिए ये काम नहीं किया था। राजा केवल एक टाइटल था जो गलती से उनके नाम के साथ जुड़ गया था, जिससे रवि वर्मा को कोई परेशानी नहीं थी। 1881 में उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजीराव तृतीय का चित्र बनाया था। रवि वर्मा को चित्र बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वहां पर एक खास स्टूडियो बनवाया गया था। इसके चलते राजा रवि वर्मा बड़े बड़े राजघरानों में एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में फेमस हो गए थे। राजा रवि वर्मा का एक और विशेष योगदान था कि उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स में रियलिस्टिक टच लाया था, ताकि चित्रकार चित्र में जान फूंक सकता था। तो देखिए कितना बड़ा योगदान था राजा रवि वर्मा का हमारे चित्रकला जगत में। तो आज का हमारा ये वीडियो राजा रवि वर्मा से जुड़ा हुआ आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।